बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी गयूर ज़ात है। उसने बेशक अपने बागियों को ढील दे रखी है, लेकिन जब इंसान बगावत की हद पार करता है तो फिर अल्लाह की पकड़ भी बड़ी सख्त है। आज की वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला के एक ऐसे नाफरमान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको कब्र में रखा जाता तो कब्र उसको बाहर निकाल कर फेंक देती, और ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि 12 हुआ। आखिर उस शख्स की लाश को वैसे ही छोड़ दिया गया। उस शख्स को किस बात की सजा मिली, उसको जमीन ने भी कबूल करने से इनकार कर दिया। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, हम आपको उस शख्स की कहानी भी सुनाते हैं कि जिस शख्स को जमीन ने कबूल करने से इनकार कर दिया और उसको कब्र अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंक देती थी। लेकिन इससे पहले आपको ये बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कितना बड़ा जुर्म है और इस गुस्ताखी की सजा क्या है। इस बारे में अहादीस नबविया की क्या तालीमात हैं। याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत व तकरीम मुसलमान के ईमान का बुनियादी जुज है। आपकी शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाला आखिरत में सख्त तरीन अजाब में मुब्तला होगा और दुनिया में वाजिबुल कत्ल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने और इस्लाम के बेशुमार दुश्मनों को मुआफ फरमा दिया, लेकिन चंद बदबख्तों के बारे में फरमाया कि अगर वो काबे के पर्दों से चिमट जाए तो भी उन्हें कत्ल कर दिया जाए। ये फरमान जाती इंतकाम पसंदी की वजह से न था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की गवाही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से जाती इंतकाम नहीं लिया। ये इस वजह से था कि शातिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के दिलों से अज़मत व एहतराम रसूल घटाने की कोशिश करता है और उनमें कुफ्र व निफाक के बीज बोता है। इसलिए तौहीन रसूल को बर्दाश्त कर लेना ईमान से हाथ धोने और दूसरों के ईमान छिन जाने का रास्ता खोलने के मुतरादिफ है। इसके अलावा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि हर जमानों के मुसलमानों की मोहब्बत व अकीदत का मरकज व महवर हैं और इसके बगैर मुसलमान का ईमान अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है, इसलिए जो जबान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तान के लिए खुलती है, अगर उसे काटा ना जाए और जो कलम आपकी गुस्ताखी के लिए उठता है अगर उसे तोड़ा ना जाए तो इस्लामी मुआशरा एतकादी और अमली फसाद का शिकार होकर रह जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाज़िब अल्फाज कहने वाला इमाम बिन तमिया के अल्फाज में सारी उम्मत को गाली देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के ईमान और गैरत की खातिर गुस्ताखी करने वाले को कत्ल करने का हुक्म दिया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम आपको गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्यों बता रहे हैं। तो याद रहे कि जिस शख्स की कहानी हम आपको बताने वाले हैं वो शख्स भी असल में गुस्ताख रसूल ही था। इसीलिए जरूरी है कि पहले आपको उस जर्री की संगीनी के बारे में बताया जाए। इस हवाले से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी उसे कत्ल कर दिया जाए और जिसने उसके सहाबा को गाली दी उसे कोड़े मारे जाएं। बहवाला तिब्रानी। रवायात में आता है कि मुशरिकीन में से एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे इस दुश्मन की कौन खबर लेगा। तो हजरत जुबैर बिन अव्वाम उठे और अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूं। हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे कत्ल कर दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सामान जुबैर को दे दिया। और दोस्तों, यही हाल अबू लहब का भी हुआ, क्योंकि वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया करता था और उसका अंजाम भी इबरतनाक हुआ।
कहते हैं कि सूरह लहब के नुज़ूल पर अभी 8 साल ही गुजरे थे कि जंग बदर में बड़े बड़े सरदारान कुरैश मारे गए। मक्का में बदर की शिकस्त की इत्तला पहुंची तो सबसे ज्यादा दुख और रंज अबू लहब को हुआ। ये उसी सदमे और रंज में बीमार पड़ गया। साथ में रोज बीमारी कोढ़ की शक्ल इख्तियार कर गई, जिसकी वजह से उसके घर वालों ने उसे छोड़ दिया और उसके बेटों ने उसके साथ खाना पीना तर्क कर दिया। बिलाखिर वो निहायत बेकसी की मौत मरा। मरने के बाद भी उसके बेटे उसके करीब ना गए, यहां तक कि उसकी लाश से बू फैलने लगी। तब लोगों ने उसके बेटों को ताने दिए तो उन्होंने एक हबशी को मजदूरी दी, जिसने गड्ढा खोदा और लकड़ी से लाश को धकेल कर गड्ढे में फेंका और मिट्टी डाल दी। दोस्तों, यह है सजा गुस्ताखे रसूल की। चलिए अब आपको गुस्ताखे रसूल की कहानी सुनाते हैं, जो कि कब्र ने बाहर फेंक दिया और जमीन ने उसको अपने अंदर जगह देने से इनकार कर दिया। इस हवाले से ये रिवायत मुलाहिजा फरमाएं, जो कि सही बुखारी की रिवायत है कि हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ईसाई था, वो मुसलमान हो गया, सूरह बकरा और आले इमरान पढ़ चुका था, वो कातिब वही भी था। फिर वो मुर्तद होकर ईसाई हो गया और कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो कुछ मैंने लिख दिया है, इसके सिवा उसे कुछ नहीं मालूम। उसकी मौत वाक़ई हो गई तो उसके साथियों ने उसे दफन किया। जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि उसकी लाश कब्र के बजाय जमीन के ऊपर पड़ी है। ईसाइयों ने कहा कि यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का काम है। चूंकि उनका दीन इसने छोड़ दिया था, इसलिए उन्होंने कब्र खोद कर लाश को बाहर फेंक दिया है। चुनाचे दूसरी कब्र खोदी जो बहुत गहरी थी, लेकिन जब सुबह हुई तो फिर लाश बाहर थी। इस मर्तबा भी उन्होंने यही कहा कि यह मोहम्मद और उनके साथियों का काम है। चूंकि उनका दीन इसने छोड़ दिया था, इसलिए इसकी कब्र खोद कर उन्होंने लाश बाहर फेंक दी है। फिर उन्होंने कब्र खोदी जितनी गहरी उनके बस में थी और उसमें डाल दिया, लेकिन जब सुबह हुई तो लाश फिर बाहर पड़ी थी। अब उन्हें यकीन हो गया कि यह किसी इंसान का काम नहीं, बल्कि यह आदमी अजाब बारी ताला में गिरफ्तार है। चुनाचे उन्होंने उसे यूं ही जमीन पर फेंक दिया। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला के साथ या फिर उसके रसूलों के साथ जिसने भी टक्कर ली है, उसका अंजाम इबरतनाक हुआ है। इसीलिए गैर मुस्लिमों को चाहिए कि वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी से बाज आ जाएं, वरना उनका अंजाम भी ऐसा इबरतनाक होगा कि ना उनको जमीन रास आएगी और ना आसमान। गुस्ताखी रसूल के हवाले से इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है या आपकी शान में गुस्ताखी करता है, वो मुसलमान हो या काफिर, उसका कत्ल करना वाजिब है। और मेरी राय यह है कि उसे तौबा करने की मोहलत ना दी जाए, बल्कि फौरन कत्ल कर दिया जाए। और रिवायात में आता है कि खलीफा हारून रशीद ने इमाम मालिक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाले के बारे में पूछा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस उम्मत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं जिसके नबी को गालियां दी जाएं। दोस्तों, इन रवायात और मज़कूरा वाक़े से गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगीनी का अंदाजा होता है। जो लोग प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, अल्लाह ताला उनको खुद ही जलील व ख्वार फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।